हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा। तो आज का जो वीडियो रहने वाला वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। वन बाय वन हम इन क्वेश्चन को समझेंगे किस तरह से आपको ये करने हैं। उससे पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए है और फ्री ऑफ कॉस्ट है, थोड़ा सुन लीजिए। अगर आप एक नीट एस्पायरेंट हैं और अपनी बायोलॉजी को लेकर वरिड हैं, तो भैया अपनी इस टेंशन को छोड़ दो, क्योंकि अनअकैडमी आप लोगों के लिए लेके आया है रैपिड फायर। रैपिड फायर के अंदर आपको 3 सेशन प्रोवाइड किए जाएंगे। फर्स्टली मैं बता दूं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इजीली एनरोल कर सकते हो। ठीक है, कैसे एनरोल करना है, कैसे ऐप को इंस्टॉल करना है, वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। बट इन सेशन के बारे में बता दूं कि इन सेशन में आपको 500, 500 एंड 500 क्वेश्चन करवाए जाएंगे। मतलब टोटल 3 सेशन के अंदर आपको 1500 मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए जाएंगे। और ये जो क्वेश्चन करवाए जाएंगे ये बाय अनमोल शर्मा सर द्वारा करवाए जाएंगे, जो कि खुद एक डॉक्टर हैं और साथ में टीचर हैं। और तो रेडी हो जाइए 10 तारीख को, 10 दिसंबर को सुबह 10 बजे। आगे की जितनी भी टाइमिंग है साथ के साथ आपको जैसे आप एनरोल करोगे वहाँ से आपको पता लग जाएगी। अब देख लेते हैं कि किस तरह से आपको एनरोल करना है। तो आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पर जाना है और वहाँ पे सर्च करना है अनअकैडमी लर्निंग ऐप। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, इंस्टॉल पर दबाइए। तो इंस्टॉल पे जब आप दबाओगे तो ये डाउनलोड होगी। डाउनलोड होने के बाद आप इसको सिंपली ओपन करिए एंड ओपन करके इसमें अपने मोबाइल नंबर के थ्रू आप रजिस्टर हो जाओ और उसके बाद आप एनरोल कर सकते हो। और साथ में लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो देखिए, तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसे करते हैं। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है भैया वो दे रखा आपके पास कि आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है अर्थ का, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जो अर्थ का, वो दे रखा है कितना, बी दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो बी दे रखा है एंड एंगल ऑफ डिप जो है वो दे रखा कितना, 60 डिग्री। मतलब कोस डेल यहाँ पे कितना होगा, 60 डिग्री लिखेंगे हम। ठीक है, मतलब इस तरह से कि डेल दे रखा है 60 डिग्री, तो आप लिखोगे कोस 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से अब हम क्या करें। अब इन्होंने देखो, हम कैसे लिख सकते हैं बी को हम लिख सकते हैं कि बी टी इज़ द टोटल मैग्नेटिक फील्ड कोस 60 एंड कोस 60 कितना होता है, 1/2। तो बी एच दे रखा है कितना, बी एंड बी टी कोस 60 इज 1/2। तो यहाँ पे आ गया कितना, 2। तो बी टी की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, बी टी की वैल्यू आ गई कितनी, 2b आ गई आपके पास। कितनी आ गई, 2b आ गई। एंड एट इक्वेटर, वो बोल रहा है एट इक्वेटर। तो एट इक्वेटर जो आपका डेल होता है वो कितना होता है, 0 डिग्री होता है। कितना होता है, 0 डिग्री होता है। तो मतलब अगर हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाले एट इक्वेटर तो हमें क्या मिलेगा, बी टी कोस 0 डिग्री एंड कोस 0 इज़ 1। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको, कितना मिल जाएगा, बी टी एंड बी टी की वैल्यू कितनी है, 2b। तो दैट इज़ द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन, जिसको हम नंबर दिया यहाँ पे 7th नंबर। ठीक है, और ये दिल्ली 2017 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, वेयर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ फील्ड इज 0। अर्थ फील्ड इज 0, ये आपको करना है। ठीक है, तो ये तो एक सिंपल सा है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे होते हैं, 0 भैया। आपको सिंपल बोलना है कि ये होते हैं कहाँ पे, मैग्नेटिक इक्वेटर पर। क्या होते हैं, मैग्नेटिक इक्वेटर पर होते हैं। ठीक है, कहाँ पर होते हैं, मैग्नेटिक इक्वेटर पर होते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ आपके पास, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट ए प्लेस इज बी। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दे रखा है किसका, अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड का, एट प्लेस इज बी। पहले की तरह ये क्वेश्चन। ठीक है, एंड एंगल ऑफ डी इज 60 डिग्री। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटर। देखो, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, एट इक्वेटर द वैल्यू ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड वो हमेशा कैसी होती है भैया, वो हमेशा कैसी होती है, 0 होती है। कैसी होती है, 0 होती है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, 0 लिखना है। मतलब सिंपल है ये, आपको याद रखना है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि वर्टिकल पे सिंपली देखेंगे कि कोस 90 कितना हो जाएगा, 0। तो जो बी बोल रहे हैं वो फील्ड पूछ रहे हैं वर्टिकल, वो होगा आपका 0। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 9th।
और ये दिल्ली 2012 के अंदर आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ए मैग्नेटिक नीडल फ्री टू रोटेट इन ए वर्टिकल प्लेन ओरिएंट्स इटसेल्फ वर्टिकली एट ए सर्टेन प्लेस ऑन अर्थ, व्हाट आर द वैल्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड एंगल ऑफ डिप एट दैट प्लेस। देखिए ध्यान से सुनिए क्या कर रहा है। ए मैग्नेटिक नीडल फ्री टू रोटेट इन ए वर्टिकल प्लेन ओरिएंट इटसेल्फ vertically in a certain place on earth, what are the value of horizontal component of earth's magnetic field and angle of dip at this place। मतलब कि एक मैग्नेटिक नीडल है वो अपने आप को रोटेट कर सकती है एक प्लेन के अंदर, ठीक है, वो क्या कर सकती है अपने आप को रोटेट कर सकती है एक वर्टिकल प्लेन के अंदर, एंड ओरिएंट इटसेल्फ वर्टिकली एट ए सर्टेन प्लेस ऑन अर्थ, अपने आप को अर्थ में, अर्थ के जो प्लेन है उस पे ये वर्टिकली अपने आप को अरेंज कर सकती है। व्हाट आर द वैल्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो सिंपल है भैया, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसके लिए तो क्या रहेगी, ज़ीरो रहेगी। कितनी रहेगी भैया, ज़ीरो रहेगी, ठीक है, क्योंकि हॉरिजॉन्टली होगी तो उसका जो फील्ड होगा नीडल का वो सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है, सॉरी, जो हॉरिजॉन्टल है और जो वर्टिकल उसकी पोजीशन है तो उनके बीच में एंगल 90, तो इसलिए बी एच कितना हो जाएगा यहाँ पे, ज़ीरो हो जाएगा। बी एच कितना हो जाएगा यहाँ पे, ज़ीरो। क्यों, क्योंकि इनके बीच का जो डेल है वो 90 डिग्री है, ठीक है, कितना है, 90 डिग्री। देखिए कि यहाँ पे आपके पास क्या दी हुई है, नीडल दी हुई है ऐसे, ये नीडल है ऐसे, तो ये नीडल और यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐसे, तो इन इसका जो सेंटर एक्सिस है यहाँ पे एंगल कितना बनता है भैया, 90 डिग्री का बनता है, ठीक है, तो डेल हुआ कितना, 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज द एंगल ऑफ डिप इज 90 डिग्री। अब आपको पता ही लग गया फर्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है, तो जो एंगल ऑफ डिप होता है वो 90 डिग्री कहाँ पे होता है, क्वेश्चन नंबर 11, तो देखो इसका क्या होगा कि नॉर्थ एंड साउथ पोल पे, ठीक है, तो आप सिंपली बोलोगे कि एट नॉर्थ एंड साउथ पोल, एट नॉर्थ एंड साउथ पोल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन इस चैप्टर पर बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड आर इक्वल एट ए सर्टेन प्लेस, मतलब ये बोलना चाह रहा है कि वर्टिकल कंपोनेंट एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोथ आर इक्वल, मतलब कुछ वैल्यू मान लेते हैं कि एक दोनों की वैल्यू 1 है, ठीक है, या फिर इक्वल मान लो, वो आपकी मर्जी है। व्हाट वुड बी द एंगल ऑफ डिप एट दैट प्लेस, तो एंगल ऑफ डिप क्या होगा, तो एंगल ऑफ डिप के लिए हमें क्या फॉर्मूला पता भी, टेन डेल इज इक्वल टू कितना होता है, बी वी बाई बी एच होता है, ठीक है, बी वी बाई बी एच। तो बी वी और बी एच की सेम वैल्यू है, तो मतलब ऊपर बी वी नीचे बी वी, तो कट गया, इससे 1 हुआ। और 10 डेल की वैल्यू 1 कब हो सकती है, जब डेल की वैल्यू कितनी हो, 45 डिग्री हो, कितनी हो भैया, 45 डिग्री हो। तो इस प्रकार से आप ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन कर सकते हो। ये ऑल इंडिया 2011 में आया था, ये 2011 के कंपार्टमेंट में आया था, ये फॉरेन वाले क्वेश्चन में आया था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको पढ़ा रखी हैं, ईजिली आप इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। 5 मार्क के क्वेश्चन जो पेपर में आए हुए हैं उन्हें करते हैं बड़े अच्छे ढंग से, ठीक है। देखिए आपको दिया हुआ एक कंडक्टिंग रोड है जिसकी लेंथ कितनी है, 2 मीटर है। इसको प्लेस्ड किया जाता है ऑन हॉरिजॉन्टल टेबल इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। मान लीजिए यहाँ पे क्या है आपके पास, जैसे कि ये टेबल है और इसके ऊपर एक आपके पास एक रोड प्लेस करी जाती है, ठीक है, ये एक रोड है सिंपली इस तरह से, ठीक है, और इसकी जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ टू साउथ बोल रही है, ठीक है। तो इसके बाद देखिए अब ये बोल रहा है इट कैरीज ए करंट ऑफ 5 एम्पियर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। यहाँ से साउथ से नॉर्थ करंट आता है कितना, 5 एम्पियर का। कितना करंट आता है, 5 एम्पियर का करंट आता है इसके अंदर, ठीक है। तो अब आपको फाइंड आउट करना, फाइंड द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द रोड गिवन दैट द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट दैट प्लेस इज। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, इसको लिख लेते हैं B इज इक्वल टू 0.6 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला, और एंगल ऑफ डिप दिया हुआ कितना, π/6 दिया हुआ है। एंगल ऑफ डिप कितना दिया हुआ, π/6 दिया हुआ। तो ये आपको कहाँ पे पूछ रहा है, फाइंड आउट कर रहा है डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द रोड आपको निकालना है। तो पहले आपको निकालना पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड कौन से वाला, हॉरिजॉन्टल वाला। तो उसको कैसे लिखेंगे, BH इज इक्वल टू B cos डेल, ठीक है। डेल आपको दे रखा कितना, π/6 एंड B गिवन है, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं, B की वैल्यू कितनी है, 0.6 इंटू 10⁻⁴
इंटू कोस π/6, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी √3/2। तो आपके पास बी एच की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 3√3 इंटू 10⁻⁻5 आ जाएगी आफ्टर कैलकुलेशन। ठीक है, तो इसको इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। अभी हमने सिर्फ क्या निकाला है, ये अभी हमने निकाल लिया मैग्नेटिक फील्ड। क्यों हॉरिजॉन्टल क्यों निकाला, क्योंकि जो आपकी रोड है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखी हुई है, दैट्स वाई हमने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड निकाल दिया। अब फोर्स का फॉर्मूला तो हमें पता ही है भैया, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ILB होता है। ठीक है, क्या होता है ILB। तो आई दे रखा आपको, ठीक है, करंट दे रखा कितना 5 एम्पियर, लेंथ दे रखी है कितनी, ये देखिए यहाँ पे दे रखी है 2 मीटर, एंड बी दे रखा है जौन सा ये अभी आपने निकाला। ठीक है, तो ये होगा 3√3 इंटू 10⁻⁻5। कैलकुलेट करिए, आपके पास अपनी फोर्स आ जाएगी। एंड डायरेक्शन आप फोर्स की निकाल सकते हो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो। और ये 5 मार्क्स वाले में 2 मार्क का क्वेश्चन आया था। ठीक है, और अभी रिसेंटली 2020 फेब के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ये भी 5 मार्क्स वाले में ही आया था और 2 मार्क का ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या दिया हुआ आपको, ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया हुआ है, ए कंपास नीडल फ्री टू टर्न इन अ वर्टिकल प्लेन ओरिएंट इटसेल्फ विद इट्स एक्सिस वर्टिकल एट सर्टेन प्लेस ऑन अर्थ, फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड एंगल ऑफ डिप एट दैट प्लेस। अभी हमने ये क्वेश्चन किया था थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो उसमें क्या था कि देखो बी जो होता है आपका वो कैसे गिवन होता है, एक मिनट रुकिए जी, BH इज इक्वल टू बी कॉस डेल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, देखो फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो इसलिए हॉरिजॉन्टल लिखा हमने पहले। ठीक है, अब इसके बाद अब वो जो प्लेन है कंपास का प्लेन है वो वर्टिकल है, मतलब एंगल बनेगा कितना, कॉमन सी बात है भैया 90 डिग्री का, जिसको हम डेल बोल रहे हैं। तो BH की वैल्यू कितनी होगी 0 हो जाएगी, और ये कब होती है, जब आपका जो डेल होता है वो कितना होता है 90 डिग्री होता है, क्योंकि cos 90 इज़ 0, cos 90 इज़ 0। ठीक है, तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चन, बहुत कम क्वेश्चन इस टॉपिक पे बनते हैं, लेकिन अब चैप्टर में जब टॉपिक ही यही रह गया तो सारे क्वेश्चन इसी टॉपिक पे बनेंगे, और एक बहुत छोटा सा चैप्टर रहने वाला है। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं हमारी नई वीडियो में। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ